जय भीम दोस्तों। मैं गौरी शंकर बैरवा एडवोकेट साकेतपुर दिल्ली से। दोस्तों लाइव आने का मेन मकसद मैं बताता हूँ कि आज दिल्ली के सबसे सनसनी इलाका है अंबेडकर नगर, जहां पर आए दिन क्राइम इतना बढ़ रहा है पूछो मत। अच्छा, कभी आपने सोचा ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है? उसका रीजन क्या है? छोटे छोटे बच्चे भी जो नाबालिग टाइप से होते हैं या 18 साल से 25 साल की उम्र के होते हैं, वो भी छोटे में गिने जाएंगे, वो क्राइम क्यों करते हैं? मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस दिल्ली पुलिस को देना चाहता हूँ। हालांकि ये बात मैंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब थे जो पिछली 2 साल पहले, उनको दिया था, पर वो अब चेंज हो गए और नए कमिश्नर साहब अभी चेंज हुए हैं। क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता पुलिस। अगर पुलिस चाहे तो आज पूरी दिल्ली के अंदर क्राइम खत्म हो सकता है, और पुलिस ना चाहे तो क्राइम कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही जाएगा। तो 90% क्राइम पुलिस के कारण होता है, ये साबित हो चुका है। बॉम्बे पुलिस के एसीपी रिटायर्ड तन्वे साहब, जो अभी रिटायर्ड है, और 92 के अंदर उन्होंने एक बताया था हमारे को कि 92 के बाद से बॉम्बे में क्राइम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, और बिल्कुल आज की डेट में खत्म है। अच्छा, कैसे खत्म मैं बताता हूँ। अब कोई यहाँ पे, जैसे अभी मैंने देखा कि होली वाले दिन या उससे एक दिन बाद में कुछ बच्चे पिस्तौल लेके दक्षिणपुरी मदनगिरी के अंदर, गली के अंदर पिस्तौल लहरा रहे हैं और राउंड फायर कर रहे हैं, चाहे वो पिस्तौल हो, कट्टा हो, कुछ भी हो। तानवी साहब ने कहा था कि बस हमें एक बंदा पकड़ में आना चाहिए कि इसके हाथ में पिस्तौल थी और वो पकड़ लिया। उसके बाद में उन्होंने जिस बंदे ने उसे पिस्तौल सप्लाई करी थी या कहां से पिस्तौल लाया था, ये साबित करने के लिए तानवी साहब ने कहा था केवल 3 मिनट लगते हैं, बस 3 मिनट यानी 180 सेकेंड। उस 3 मिनट के अंदर मुलजिम 2 मिनट बता देता कि मैंने किससे खरीदी, और जिससे खरीदी थी या जिससे लेके आए थे या जिसने उसे दी थी, फिर उसको पकड़ा जाता है। उसके बाद में वो बताता है कि उसे कहां से ये सप्लाई ली, कहां पे किसे ली। इस तरह करते करते वो फिर 3 मिनट वहां लगते हैं, और ऐसे करते करते तानवी साहब ने कहा था कि एक पिस्तौल पकड़ने के लिए उन्हें कम से कम 80 बंदों को उन्होंने अरेस्ट किया था, और 80 बंदों को इतनी कुटाई करी थी कि पूरे बॉम्बे में 2092 के अंदर 93 नहीं चालू हुआ, उससे पहले क्राइम खत्म होने तक आ गया था। यानी कि पुलिस को सब पता होता है ये पिस्तौल कहां से आते हैं, कौन देता है, कौन, लेकिन यहाँ पे पिस्तौल पकड़ी गई, उसके बाद में बंद कर दिया, उसके बाद में खत्म, केस चालू कर दिया। वो पता ही नहीं करते दिल्ली पुलिस की पिस्तौल किसकी थी, कौन लाया था, कहां लाया। ये क्राइम है। मेरी बात से आप सहमत हो समझ गए होंगे। मैं दिल्ली पुलिस को एक नुस्खा देना चाहता हूँ कि प्लीज ये जो पिस्तौल से मर्डर होते हैं, ये होते हैं, बस आपने एक बार एक मुलजिम को पकड़ना है और उसे ये पता लगाना है कि तू ये पिस्तौल लाया किससे था, किसने। उसके बाद में जिससे लाया था उसे पकड़ना है, उसके बाद में वो चैन पकड़नी है, जहां से लास्ट में वो चैन अपना आप आ जाएगी। बस शर्त यह है कि दिल्ली पुलिस उसमें भी रिश्वत ना ले किसी मुलजिम से, तब तो कामयाब हो सकती है, दिल्ली का क्राइम खत्म होता है। और रिश्वत लेगी तो फिर खेल खत्म, फिर कभी जिंदगी में नहीं पकड़ सकती। मैं आपको बता दूं 90% रेशो आ रहा है दिल्ली का, 90% कि दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है, और भ्रष्ट इसीलिए कि वो कभी नहीं पकड़ती। कोई एक बता दो कि भाई इस पुलिस वाले ने या इस आईओ ने या इस एसएचओ ने या इस थाने के एक पुलिस जिसने पिस्तौल या कट्टा चलाया,
उसके पकड़ने के बाद उसके जिन्होंने वहां से खरीदा था या जहां से पकड़े हुए थे उनको पकड़ा। उसके बाद वो कहां से लेके वहां पकड़ा या पूरी इंडिया में कहीं से भी लाया, वो पकड़ में आने चाहिए। एक पकड़ने के बाद 80 बंदे पकड़े जाना, इसका मतलब बहुत बड़ा रैंक होता है, बहुत बड़े दूर से होता है। सबको पर अपना आप ही। फिर बच्चों के पास पिस्तौल आएगी कहां से? सप्लाई तो यही से होती है, सप्लाई तो ये बदमाश से करते हैं और यही बदमाश पुलिस के थ्रू सेटिंग करके छोड़ देते हैं। बस 325 के पहले मुकदमा बनता था, वो लगाया, खेल खत्म। दोस्तों, अगर मेरी बात से सहमत हो तो पूरी दिल्ली पुलिस को कहना चाहता हूँ कि क्राइम रोकना है तो आपको जड़ से रोकना होगा, ऐसे नहीं कि आप पत्ते छानते रहो और पेड़ चलता रहे। जब तक पेड़ की जड़ में नहीं जाओगे आप क्राइम नहीं खत्म कर सकते। जय भीम।